हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट झारखंड से क्लास 8 से लेकर 12 तक के हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जैक बोर्ड एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि एग्जाम में आपका कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, कितना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, कितना वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, कितना लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न रहेगा, कितने 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे, कितने 3 नंबर वाले प्रश्न होंगे, कितने 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे, कितने 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सारी चीज और कहां से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, इन सभी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया गया है। इसलिए वीडियो के एंड तक सभी स्टूडेंट जरूर बने रहे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करे कि अपना चीज देख लिए उसके बाद हट जाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्लास 8 से लेकर 12 तक की चीजों को हम समझेंगे, उसके बाद एंड में आपको लिए एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम देखेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहे और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप भी हमारे थोड़ा सा आउटपुट तो जरूर देंगे और ये आपका कर्तव्य भी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम का कैसा पैटर्न रहेगा। डियर स्टूडेंट, ये जो पैटर्न तैयार किया गया काफी मेहनत के बाद, जी हाँ डियर स्टूडेंट, काफी मेहनत लगी है स्लाइड को बनाने में, तो थोड़ी सी आप अपने मेहनत जरूर दिखाएं और वीडियो को शेयर दोस्तों में जरूर कर दें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले जो जैक बोर्ड का एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा, कितना वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, इन सारी चीजों को बताएगा। तो चलिए देखते हैं, एक कर समझते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर झारखंड बोर्ड से हैं तो आप क्लास 8 से लेकर 12 का एग्जाम देंगे, ये उम्मीद है। तो क्लास 8, 9 और 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लास 8, 9 और 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी का एग्जाम कैसे होगा, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 8, 9 और 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम कैसे होगा, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमसीक्यू भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 8, 9 और 11 के, उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम कैसे होगा, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा। ठीक है, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा। क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट में 11th के स्टूडेंट का 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि 40 गुने जब 2 कीजिएगा तो 80 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के तौर पे दिए जाएंगे। उसमें आपको प्रैक्टिकल की कॉपी जमा नहीं करनी है, ये प्रैक्टिकल ना होकर इंटरनल असेसमेंट कहलाएगा, यानी कि आपको स्कूल से नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये थी क्लास 11th का जिनका प्रैक्टिकल नहीं है। जिन भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल है, जैसे कि जिन भी स्टूडेंट ने फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखा है, बायोलॉजी रखा है, कंप्यूटर साइंस रखा है, जियोग्राफी रखा है, उन सभी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट का जो एग्जाम होगा वो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए 2-2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 70 नंबर और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल होगा। उसमें आपको कोई भी बुक प्रैक्टिकल का जमा नहीं करना है 11th वालों के लिए। 9th के एग्जाम की बात करें तो 9th के एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 9th का जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और 20 नंबर आपको स्कूल से इंटरनल असेसमेंट के तौर पर, आंतरिक मूल्यांकन के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का एग्जाम जो है वो 25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन का जो अंक रहेगा वो 2.5 अंक रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन उसके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जितने भी स्टूडेंट 8 में हैं उनका एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक के लिए 2.5 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम जो होगा आपका 50 नंबर का एक सब्जेक्ट का लिया जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर है। और सारे के सारे 8, 9 और 11 के स्टूडेंट का एग्जाम कैसा होगा, ओएमआर सीट पे होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव ली जाएगी। आगे देखते हैं क्लास 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम कैसे होगा। तो उनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही। ऑब्जेक्टिव किस पे होगा, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा। कितने ऑब्जेक्टिव होंगे सर, तो 40 ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
10th वालों के लिए। और 12th के वैसे स्टूडेंट का 40 ऑब्जेक्टिव होगा जिनके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि जिनके इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, इनमें प्रैक्टिकल नहीं होती है, तो उनमें भी 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और प्रत्येक के लिए एक एक नंबर दिए जाएंगे। जिनका प्रैक्टिकल है 12th वाले में, जिनका प्रैक्टिकल है उनमें क्या करना होगा, उनका एग्जाम 35 नंबर का लिया जाएगा, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 35 नंबर का सब्जेक्टिव भी होगा। आगे हम चीजों को क्लियर से समझेंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट 10th और 12th में जिनका प्रैक्टिकल है उनको प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करनी होगी स्कूल में, ठीक है। आगे देखते हैं चीजों को और भी अच्छे से समझते हैं। तो चलिए क्लास 10th पर पूरा तरह से फोकस करते हैं। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। 20 नंबर का स्कूल से इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल के तौर पे आपको नंबर दिए जाएंगे। 40 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव होगी, ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और उनका एग्जाम किस पे होगा, OMR सीट पे होगा। 40 नंबर के सब्जेक्टिव होंगे, जिनमें से डियर स्टूडेंट 40 नंबर के सब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको आंसर सीट पे जवाब देने होंगे। 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसके लिए आपको प्रैक्टिकल की बुक या फिर कॉपी स्कूल में जमा करनी होगी, ठीक है। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको 40 सवाल पूछे जाएंगे। बाकी 40 नंबर के जो सब्जेक्टिव है उनमें कितना सवाल पूछे जाएंगे वो आगे बताया गया है। तो देखिए आगे देखते हैं कितना। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट है 40 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसमें रहेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि बहुत छोटा वाला क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आपको या तो एक शब्द में देना है या तो एक वाक्य में देना है, ठीक है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में जवाब देना है। तो उसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे। 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 5 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि उससे थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन। इसमें आपको जो जवाब देने हैं वो लगभग 30 से लेकर 60 शब्दों में देने हैं, ठीक है। उसमें भी 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब आपको 5 क्वेश्चन का देना होगा। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 3 नंबर देगा, यानी कि टोटल आपको बनाने कितने हैं, 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो आपको 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो 5 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग में। कितना, लॉन्ग क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो लगभग 60 से लेकर 100 शब्दों में देना। कितना, 60 से लेकर 100 या फिर 120 शब्दों में लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं तो 5 नंबर दिया जाएगा और इसी तरह अगर आप 3 क्वेश्चन बनाते हैं तो 15 नंबर दिया जाएगा। अब अगर इनको ऐड कीजिएगा तो 10 और 15 होते हैं 25, 25 और 15 ऐड कीजिएगा तो 40, यानी कि आपका 40 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया। पिछले हमने भी देखा कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, 80 नंबर हो गया ना, 40 40 80। और हमने बात किया 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल। तो एक सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर पूरे हो गए, ठीक है। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो बात करते हैं सर कितना क्वेश्चन हमें बनाना होगा। तो 40 तो ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होंगे और यहाँ पे 5 5 10 और 3 13, कितना हुआ 53 क्वेश्चन। टोटल आपको 53 क्वेश्चन बनाने होंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कितना, तो पूछेगा 7 7 14 और 5 19, यानी कि ड्यूरेशन कितना हुआ, तो 40 और 19 59 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बनाना कितना है, 53 क्वेश्चन। बातों को समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं क्लास 12th वालों के लिए। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 बातें होंगी जी। क्या होगा, एक तो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट होंगे, एक नॉन प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट होंगे। होंगे या नहीं होंगे, प्रैक्टिकल वाले वैसे स्टूडेंट होंगे जिसने साइंस रखा होगा, लेकिन कुछ कुछ आर्ट्स के भी स्टूडेंट होंगे जिसने जियोग्राफी रखा होगा, ठीक है। जियोग्राफी रखा होगा, जियोग्राफी कहने का मतलब है भूगोल रखे होंगे। तो साइंस में जैसे कि आपने फिजिक्स रखा होगा, केमिस्ट्री रखा होगी, बायोलॉजी रखे होंगे, कंप्यूटर साइंस रखे होंगे। तो इन सब सब्जेक्ट में क्या है, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। नॉन प्रैक्टिकल में क्या आते हैं सर, हिंदी आ गए, इंग्लिश आ गए, पॉलिटिकल साइंस आ गए, इकोनॉमिक्स आ गए, सोशियोलॉजी आ गए, हिस्ट्री आ गए। तो ये सब नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। तो इन सब सब्जेक्ट में आपका अलग से फंडा होगा और प्रैक्टिकल वाले में अलग फंडा होगा। एक एक चीजों को समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्लियरली बताया गया कि प्रैक्टिकल का फंडा कैसे होगा और नॉन प्रैक्टिकल का फंडा कैसे होगा। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका प्रैक्टिकल है उनमें 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। चीजों को समझिएगा, 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 35 क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का होगा। 35 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा।
30 नंबर के जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना होगा, वहां पे आपको स्कूल में अपना प्रैक्टिकल की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, यानी कि जमा करनी पड़ेगी। तो 35 ऑब्जेक्टिव हो गए, 35 सब्जेक्टिव हो गए और 30 नंबर के प्रैक्टिकल। 35 ऐड कीजिएगा 70 और 30 100 नंबर एक सब्जेक्ट के पूरे हुए। आगे देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में कितने नंबर वाले पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 35 नंबर का जो सब्जेक्टिव होगा, 35 नंबर का जो सब्जेक्टिव होगा उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि छोटा वाला क्वेश्चन, एक शब्द या फिर एक वाक्य में जो जवाब देना है, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन बनाने हैं तो कितना हो गया, 5 नंबर यहां से, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको 30 से लेकर 60 शब्दों में देना है। इन क्वेश्चन के लिए आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 में से 5 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो इस हिसाब से 15 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें 5 नंबर के वाले क्वेश्चन कहे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें 60 से लेकर 120 शब्दों में जवाब देने होंगे, तो 5 क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे, 3 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, इस हिसाब से 3 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 15 नंबर मिलेगा। जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो 15 15 30 और 5 35 नंबर के सब्जेक्टिव हो गए, 35 के उधर ऑब्जेक्टिव हो गए, 35 35 70 और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हो गए, तो 100 नंबर एक सब्जेक्ट में आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 59 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे, तो 40 सर ऑब्जेक्टिव और 19 क्वेश्चन हो गया आपका सब्जेक्टिव, 59 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जवाब कितना देना है, तो 40 ऑब्जेक्टिव का और 13 सब्जेक्टिव, यानी कि 53 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। चीजों को समझ गया। आगे देखते हैं जिनका भी प्रैक्टिकल नहीं है, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल वाले। तो नॉन प्रैक्टिकल जिनका भी है उसमें क्लास 12 नॉन प्रैक्टिकल वाले में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, 40 नंबर के सब्जेक्टिव रहेंगे, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा या फिर इंटरनल असेसमेंट। और इसमें जो है प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको कोई भी बुक या फिर कॉपी सबमिट नहीं करनी है। इंटरनल असेसमेंट जो आंतरिक मूल्यांकन लिया जाएगा वो सिर्फ कैसे होगा, तो उसमें आप स्कूल कितना दिन गए थे, स्कूल में आपका व्यवहार कैसा, कैरेक्टर कैसा है, पढ़ाई में कैसे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड एग्जाम में आप नंबर कैसे स्कूल में लाते थे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नंबर जो है स्कूल में दिया जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट के तौर पर टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब देखते हैं कि सब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा नॉन प्रैक्टिकल वालों का। तो 40 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होगा उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कितना में देना है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में। 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन बनाते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, इस हिसाब से 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 से 60 शब्द वाले, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन बनाते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, इस हिसाब से अगर 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो 15 नंबर आपको मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जिसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 60 से लेकर 120 शब्दों में जवाब देने। 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, 5 में से आपको जवाब कितने के देने, 3 के जवाब देने। एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, इस हिसाब से आप 3 का जवाब देते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, 15 नंबर। ऐड कीजिएगा 15 15 30 और 10 40 नंबर, यानी कि 40 नंबर के सब्जेक्टिव हो गए, 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए, 80 नंबर और 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल से दिया जाना है वो हो गया। तो 40 40 80 और 20 100 नंबर हो गए एक सब्जेक्ट का। तो इस हिसाब से आपका बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा।